अभी तो मुझे सबकी सूची कौन जीत करके आए हैं, कौन नहीं आए हैं, सारी चीजें अभी तो देखना मेरा बाकी है। लेकिन इस देश में बहुत ऐसे नरेंद्र मोदी पैदा हो गए हैं जिन्होंने मंत्रिमंडल बना दिया है, और अगर सबका टोटल लगाएंगे तो शायद एक 5-50 एमपी रह जाएंगे जो मंत्री के लिस्ट में नहीं आएंगे। और ये सबसे बड़ा संकट होता है। फिर हमको भी कहना है यार उस अखबार में आया है, जरूर मेरा नंबर लगेगा। मैं इतना हैरान हूं जी, आजकल लोग झूठे फोन करते हैं। मैं पीएमओ से बोल रहा हूं, आपका नाम तय हो गया, आप दिल्ली आ जाइए। अच्छा, वो नया होता है, वो आवाज भी पहचानता नहीं, वो भी मान लेता है जी। मैं कृपा करके कहता हूं, ये जो मीडिया वाले नाम चला रहे हैं वो सरासर भेद पैदा करने के लिए कर रहे हैं, भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं, अफवाहें फैलाने के लिए कर रहे हैं, अपने बद इरादों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। आप इस भ्रम में कभी मत आइए। कुछ तो लोग आएंगे, अरे यार मैंने तो तुम्हारा कंप्यूटर पे नाम देखा था, रात को 9 बजे नाम था यार, राष्ट्रपति की यहां लिस्ट गई, तुम्हारा नाम क्यों नहीं आया? यहां तक जैसे मेरे बगल में बैठ करके बना रहा है। मैं लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह के आया हूं, 5 साल यहां रह के आया जा रहा हूं। देखिए जी, ऐसा कुछ नहीं होता है जी। ये कोई अगर आपको सुना दे तेरा तो तय है और वो तुझे करवा देगा, वो मिला, कुछ होना नहीं है जी। जो कुछ भी होगा, जो नॉर्म्स तय होते हैं, नॉर्म्स के आधार पर होता है। न कोई अपना है न कोई पराया है। जो जीत कर गए सारे मेरे हैं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। दायित्व बहुत कम लोगों को दे सकते हैं, और इसलिए कृपा करके कोई पहुंच जाए कि मेरा तो खास है, चलो कर देता हूं, चक्कर में मत पड़ना भाई। अखबार में टीवी में आ जाए तो उसको फोन कर, भाई बंद कर दो, तुम मेरी इज्जत खराब कर रहे हो। वरना ये बड़ा, मुझे तो याद है मैं गुजरात में सीएम था, हमारे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता आ गए अहमदाबाद। मैं पहले छत्तीसगढ़ का प्रभारी था, पार्टी का काम करता, तो परिचय बहुत था। तो कैसे आना हुआ? तो बोले कल आपका फोन आया था। बोले यार मैंने तो कोई फोन नहीं किया तुझे। तो बोले आपका फोन आया था इसलिए मैं आया। तो बोले वहां तो सरकार बन रही है और मुझे बताया गया कि मोदी जी बुला रहे हैं और मोदी जी कहेंगे वही सरकार बनने वाली है। अब कहाँ मैं गुजरात में मुख्यमंत्री और कहाँ रमन सिंह, कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसको बेचारे को इतना खर्चा करके दौड़ाया। अच्छा, वो भी भरोसे के संगठन पे भरोसा करने वाले लोग थे, तो उनको लगा कि साहब मेरे लिए कोई सूचना होगी, तो आ गए। कोई मोह के कारण नहीं आए थे, डिसिप्लिन के कारण आ गए थे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ऐसे बहुत लोग होंगे जो आपको गुमराह करेंगे। आपने इससे बच के रहना है। सरकार और कोई बनाने वाला नहीं है, जिसकी जिम्मेवारी है वही बनाने वाले हैं। अखबार के पन्नों से न मंत्री बनते हैं न मंत्री पद चले जाते हैं। दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कैरेक्टर नहीं है, और इसलिए कृपा करके शपथ समारोह तक मेहरबानी करके इन चीजों में कोई भरोसा मत करना। और आपको फोन आ भी जाए ऑफिशियल, जब आए तब भी वेरीफाई कीजिए, क्योंकि वरना ये चीजें हैं जो बड़े ही नई नई मुसीबतें कर देती हैं। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि आप लोग इन सारी बातों को ध्यान में रखें। एक और संकट आता है, जो नए लोग आए हैं उनको तो तुरंत अनुभव आएगा। जब आप पहले घर से निकलते थे तो ऑटो रिक्शा वाला भी आपके सामने देखता नहीं था, टैक्सी वाला भी सोचता था कि इनको कहाँ ले जाऊंगा, तो आता नहीं था। ठीक, अभी आपने देखा होगा स्टेशन कुछ ऐसी गैंग रहती है, वो सीधी एयरपोर्ट, अरे आइए आइए नमस्ते, आप वहां से जीत के आए, आइए आइए आइए, अरे गाड़ी रेडी है। न पहले आपने देखा न देखा, कैसे आ गया भाई वो। ये दिल्ली की एक दुनिया है जी, और वो आते ही आपको इतना प्यार करेंगे, आपकी इतनी सेवा करेंगे कि आप एक प्रकार से पंगु बन जाएंगे, क्योंकि आप नए हैं। खाना कहाँ खाने के लिए जाना पता नहीं है, पार्लियामेंट जाना कैसे जाना, वो कहते हैं चिंता मत करो मैं ले जाता हूँ।
3-4-5 दिन में तो आपकी मनुष्य का स्वभाव है, ऐसी दोस्ती हो जाती है, फिर करता है यार इसको कहाँ निकालूं, और 1-2 साल के बाद पता चलता है ये तो बड़ा खिलाड़ी है और इस खेल के अंदर आपका बर्बादी हो गई। कृपा करके ये जो सेवा भावी लोग आते हैं ना, उनकी सेवा से मुक्त रहिए जी। यहां जो पुराने उन सबको मालूम है कैसे कैसे लोग चढ़ जाते हैं, और एक बार परिचय हो जाता है, आंख की शर्म आ जाती, फिर निकाल नहीं पाते आप, पता चलने के बाद भी नहीं निकाल पाते, मनुष्य का स्वभाव होता है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, पुराने एमपी भी आपको कहे कि मेरा ये अच्छा है, मैं तो अब चुनाव नहीं लड़ा हूं या मैं हार गया हूं, इसको तुम देख लो बहुत काम करेगा, बिल्कुल किसी को हाथ मत लगाओ जी। आप अपने इलाके की योग्यता के लोग आप खुद चुनिए, जिन पर आपका पिछले 10-15 साल का अनुभव हो। अदरवाइज ऐसी एक व्यवस्था दिल्ली में है जी, वो अच्छों को फंसा देती है और बर्बादी का कारण बन जाती है, और इन चीज़ों से हमको बचना है। और मैं जानता हूं देश से सुनता होगा, लेकिन सच बातें बता देनी पड़ती है भाई, क्या करें अब, बाहर कल क्या चर्चा रहे हो इस चिंता में मैं किसी की जिंदगी नहीं बर्बाद होने देता।